हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल टीएलएम एकेडमी में आपका स्वागत है। आपको यूपिटर सीटेट मैथ में मेंसुरेशन पढ़ाया जा रहा है। मेंसुरेशन मतलब आपका क्षेत्रमिति क्या है, क्षेत्रमिति, जिसमें आपको मेंसुरेशन क्षेत्रमिति में आपको वर्ग समाप्त हो गया था। रेक्टेंगल चल रहा था। रेक्टेंगल मतलब आयत आपको पढ़ा रहे थे। आयत के 2 क्लास आपको हो चुका, प्रीवियस एक क्वेश्चन पेपर भी हो चुका है। वर्ग और आयत से आपको जो मिक्सिंग क्वेश्चन आपको पूछा जाता है पेपर में यूपिटर सीटेट में, वो आपको हम कल की क्लास में आपको कराए हैं। जो लोग नहीं देखे हैं जाकर वो देख सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो अपना फीडबैक जरूर दें, और वीडियो को, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने परिवार वर्ग के जैसे आज हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, आगे भी इसी तरह आप लोगों को सब फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देते रहेंगे। आप लोग अपना मेहनत से लगे रहिए। देखिए, कुछ क्वेश्चन कल का हमारा रह गया था। अभी आपको आज भी जो क्वेश्चन आपको है एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, अदर स्टेट एग्जाम का भी है। अपने यहाँ का कल तुमने करा दिया। अदर स्टेट एग्जाम का जो पूछा गया है, वर्ग और आयत से जो क्वेश्चन आपको पूछा जाए, मिक्सिंग क्वेश्चन दोनों को मिलाकर आपको वो क्वेश्चन आपको लेकर आए हैं। कीजिए और गारंटी के साथ करें, आपको जो पेपर मिला मुझे फिर बताइए इस टाइम क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, आज का पहला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका है। एक वर्ग की भुजा, एक वर्ग की भुजा, एक वर्ग की भुजा, भुजा 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है। क्या है? 10 सेंटीमीटर है। यदि वर्ग की भुजा, यदि वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए, दोगुनी कर दी जाए तो कर दी जाए तो नया परिमाप कितना होगा? तो नया परिमाप, नया परिमाप कितना होगा? ऑप्शन ए आपका है, ऑप्शन ए आपका है समान होगा। क्या होगा? समान होगा। ऑप्शन बी आपका है 4 गुना, 4 गुना होगा। ऑप्शन सी आपका है 3 गुना, 3 गुना। ऑप्शन डी आपका है ना 2 गुना, 2 गुना। ये आपका पीआई क्वेश्चन है। क्या है? पीआई क्वेश्चन। ये आपका सीटेट 2019 का क्वेश्चन है। क्या? सीटेट, सीटेट 2019 का क्वेश्चन है आपका। देखिए, अरे क्वेश्चन समझिए, पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है। एक वर्ग है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर। देखिए, क्या है आपका? एक वर्ग है आपका। क्या है? ये आपका क्या है? वर्ग है। वर्ग की भुजा, भुजा कितनी सेंटीमीटर है? 10 सेंटीमीटर की। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, तो कितने सेंटीमीटर भुजा है? 10 सेंटीमीटर की। कह रहा है यदि वर्ग की भुजा को दोगुना कर दिया जाए। क्या है? जैसे आपका पहले जो वर्ग है 10 है, अब इसी भुजा को दुगना कर दिया जाए तो नया परिमाप ज्ञात कीजिए। दुगना देखिए, ये आपका एक वर्ग है। क्या है? वर्ग है आपका। वर्ग है।
कह रहा है यदि वर्ग की भुजा को दुगना कर दी जाए, आपके 10 है, ये भुजा आपका कितना है 10 है, अगर इसका दुगना कर दिया हमारा कितना है 10 का दुगना कितना है 10 गुणे 2 कितना हो जाएगा 20, तो आपके कितने का 20, इसकी भुजा कितना हो गई भुजा 20 हो गई। ये आपका पुराना, ये आपका क्या है नया, नया वर्ग है, ये आपका नया वर्ग और ये आपका क्या है पुराना वाला वर्ग, पुराना वर्ग है। कहा वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर का भुजा वर्ग बना दिया आपको, जिसकी प्रत्येक की चारों भुजा क्या है वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है, तो 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। कहा यदि भुजा को हम दुगना कर दें, इसी वर्ग की भुजा को क्या है दुगना कर दें, तो कितने हो जाएगा, जब 10 का दुगना करेंगे तो 20 आएगा, तो आपका नया वर्ग कितना बन गया 20 सेंटीमीटर की, नया वर्ग की भुजा कितना हो गई 20 सेंटीमीटर की। अब यही पूछ रहा है नया परिमाप ज्ञात कीजिए, मतलब जो नया वर्ग आपको मिला है बनाया गया है, भुजा को दुगना किया नया वर्ग बना, इस नए वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो वर्ग का परिमाप आपका क्या होता है, वर्ग का परिमाप क्या होता है, नया वर्ग का, नया वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है हो रे होता है, हो रे। देखिए आपका यहां आ जाएगा 4 गुणे एक मान कितना है 20 है, 20 से के 80, कितना आ गया 80। ये आपका नए वर्ग का परिमाप कितना है 80। अब पुराने वर्ग का कितना था, पुराने वर्ग का आपका था, पुराने वर्ग का परिमाप आपका कितना था, परिमाप कितना था 4 गुणे 10 कितना आ गया 40, कितना आ गया आपको 40। पहले वर्ग का परिमाप 40 है और नए वर्ग का परिमाप 80 है, तो 40 का कितना गुना है 80, 80 40 का कितना गुना है 40 गुना 80 2 गुना है, तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा डी सही है। ऑप्शन क्या आपका डी सही, 2 गुना सही है। पहले वर्ग का परिमाप 40 है, दूसरे वर्ग का परिमाप जो नया वर्ग बना है उसका आपको 80 है। कहा तो नए वर्ग का परिमाप कितना होगा, तो पहले वर्ग के परिमाप का कितना होगा 2 गुना होगा, आपको क्या है ये ऑप्शन डी आपका सही है। आगे समझ में आपका देखिए कह रहा है एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, कितना है 10 सेंटीमीटर, एक वर्ग हमने बना दिया 10 सेंटीमीटर का। फिर कहा यदि वर्ग की भुजा को दोगुनी कर दी जाए, 10 का 2 गुना कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो 20 भुजा जो नया वर्ग बना है उसकी भुजा कितनी है 20 20 20 20 20 20 सेंटीमीटर की आपकी हो गई। तो पहले वर्ग के परिमाप हमने कितना निकाला 40 और नए वर्ग का परिमाप कितना है आपका 80, 40 के कितना गुना है 2 गुना, आपको कहा नया परिमाप कितना होगा गुणम दिया 2 गुना, आपका ऑप्शन डी सही हो गया। आगे समझे आपको, आशा करते हैं नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं आपको, सीटेट 2019 का क्वेश्चन आपका है। मिटा दें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, दिया है भुजा भुजाओं 24 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर 45 सेंटीमीटर 45 सेंटीमीटर 45 सेंटीमीटर और 51 सेंटीमीटर, कितना 51 सेंटीमीटर। कह रहा है भुजा 24 सेंटीमीटर 45 सेंटीमीटर 51 सेंटीमीटर
वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 सेंटीमीटर। कितना है? 45 सेंटीमीटर लंबाई वाले 45 सेंटीमीटर लंबाई वाले आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। कितना है? आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो उस आयत का परिमाप देखिए। तो उस आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। क्या है? परिमाप ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए आपका है 55 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी आपका है 57 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी आपका है 110 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी आपका है 114 सेंटीमीटर। कितना है? 114 सेंटीमीटर। कह रहा है भुजाओं 24 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर और 51 सेंटीमीटर वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 सेंटीमीटर लंबाई वाले आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। कितना? आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो उस आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए, अभी आपको त्रिभुज नहीं पढ़ा है, पर आपको ट्यूशन आ गया, ट्यूशन बता रहे हैं। अभी नेक्स्ट त्रिभुज पढ़ाएंगे आपको। ध्यान भुजा, ये आपका क्या है? त्रिभुज है। त्रिभुज आपका है ए बी सी। ये आपका ए है, इसके सामने भुजा बी, के सामने भुजा बी, सी के सामने भुजा सी। ए बराबर आपका क्या है? 45, बी सॉरी 45 में 24 है, 24, बी बराबर 45 और सी बराबर आपका क्या है? 51। क्या है? 51। कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका सूत्र होता है अंडर रूट यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी। क्या होता है? यस माइनस सी। हमें यस का मान नहीं मालूम है, पहले हम यस निकालेंगे। तो यस इक्वल टू आपका होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। रख दीजिए 24 प्लस 45 प्लस 51 बटे 2। कितना आ गया? जोड़ लीजिए 5 1 6, 6 4 10 के 0, 10 के 0 और 5 4 9 2 11, 11 1 12, 120 आ गया। 120 बटे 2 हमारा कितना आ गया? 60। यस का मान कितना आ गया? 60। यहाँ क्षेत्रफल निकालिए। क्षेत्रफल बराबर आपका क्या होता है? देखिए यस कितना आपका 60 है, 60 गुणे 60 माइनस है, 60 में से 24 जाएगा। कितना आ जाएगा? देखिए 60 में से 24 घटा देंगे, 60 माइनस ए, यस माइनस है तो यस आपका कितना 60 है, ए का मान कितना 24 है। 60 माइनस 24 कितना आ जाएगा? 10 में 4 गया 6, 5 में से 2 गया 3, 36 आ गया। गुणे यस माइनस बी, 60 में से आपका 45 जाएगा, कितना आ जाएगा? 15। गुणे यस माइनस सी, यस का मान कितना 60, 60 में क्या हो गया? कितना आ गया? 60 में क्या हो गया? 9 आ गया आपका। कितना? 9 आ गया। यहां पर अब आपका आ जाएगा 60 15 गुणे 4, 15 चौक के 60,
गुणे 36 गुणे 5 15 गुणे 9। देखिए 15 दो बार है, 15 बार आ गया कड़ी से 4, 36 आपका 6 का वर्गमूल है 6 गुणे यहाँ आपका 4 है, 4 कितने का वर्गमूल है 2 का वर्गमूल है 2, 9 आपका कितने का 3 है, बाहर हो गया 15 छक्का 90 गुणे 2 तिहाई 6, कितना आ गया 6 नामा 54 540 आ गया। कितना आ गया 540। यहाँ आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा कितना आ गया 540। अब यहाँ पर आपको कहा जा रहा है 45 सेंटीमीटर लंबाई वाले आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। मतलब आयत का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों क्या है बराबर है। तो 45 आपका दिया है लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। जब हम चौड़ाई करेंगे ज्ञात तब आपका क्या आ जाएगा आयत का परिमाप पूछा तो परिमाप ज्ञात करेंगे। इस साइड नोट कीजिए, मिटा दें तब पहले नोट कर लीजिए। ये त्रिभुज आपका बना है, नोट कर लीजिए इधर। नोट हो गया, आशा करते हैं नोट कर लिया। आइए नेक्स्ट देखिए। कहा है आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल क्या है आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, कितना है आपको 540 आया है 540, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है यल इंटू डी होता है। क्या होता है यल इंटू डी। यहां से आपका आ जाएगा यल का मान हमारा कितना है, यल का मान हमारा देखिए लंबाई आ गया 45, 45 गुणे डी इक्वल टू 540। 45 से कम 45, 45 का 54, 45 9 54 90 हो गया। अब 45 दूनी 90 कट गया 12 बार में, तो 20 कल तो हमारा कितना आ गया 12 आ गया। कितना चौड़ाई हमारा कितना आ गया चौड़ाई 12, लंबाई आपका कितना है 45 दिया है। तो आपका पूछ रहा है आयत का परिमाप। आयत का परिमाप बराबर देखिए आयत का परिमाप बराबर क्या होता है आयत का परिमाप बराबर 2 कोष्टक में यल प्लस डी। 2 यल का मान 45 है, 45 प्लस डी का मान 12, तो हमारा जुड़ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 2 गुणे 5 2 7 4 1 5, 2 सत्ते 14 4, 2 पच्चे 10 1 11, कितना आ गया 111 सेंटीमीटर, 111 नहीं 114 सेंटीमीटर, जो ऑप्शन डी में आपको दिया गया है। आ गया समझ में, नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताएं। मिटा दें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। एक वर्ग की भुजा क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। सारा एक वर्ग नहीं है, एक आयताकार कमरे की लंबाई, एक
आयताकार आयताकार कमरे की लंबाई कमरे की लंबाई कमरे की लंबाई 24 सेंटीमीटर व लंबाई 24 सेंटीमीटर व 20 सेंटीमीटर है। कितना है? 24 सेंटीमीटर व 20 सेंटीमीटर है। उसे बड़े से बड़े आकार की उसे बड़े से बड़े आकार की कितनी वर्गाकार टाइलें लगाई जा सकती हैं? बड़े से बड़े आकार की वर्गाकार टाइलें आकार की कितनी वर्गाकार टाइलें लगाई जा सकती हैं? लगाई जा सकती है। ऑप्शन ए आपका है 30, ऑप्शन बी आपका है 40, ऑप्शन सी आपका है 50, ऑप्शन डी आपका 60। कितना है? 60। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है? देखिए वर्ग और आयत का मिक्सिंग क्वेश्चन है। करा एक आयताकार कमरे की लंबाई 24 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर है। क्या है? कमरे की लंबाई 24 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। तो उसे बड़े से बड़े आकार की कितनी वर्गाकार टाइलें लगाई जा सकती हैं? जो कमरा है आपका, उसके जो आयताकार कमरा है उसमें टाइल्स लगवाना है। उसका आप कितने बड़े से बड़े आकार की टाइल्स वर्गाकार टाइल्स लगाई जा सकती है? देखिए आपका क्या है? आयताकार कमरे की लंबाई कितना दिया है? लंबाई 24 गुणे कितना है? 20। कितना है? 24 गुणे 20। करा उसे बड़े से बड़े आकार की कितनी टाइल लगाए? पहले देखिए 24 और 20 क्या है? 24 और 20 का मासा क्या होगा? देखिए 4 होगा। कितना? 4 6 24 और 4 25 20। माथा भार कितना है? 4 है। और लंबाई जो चौड़ाई पे कितना? 24 गुणे 20 दिया है। और वर्गाकार जो टाइलें लगवाना है हमें कितने लगवाना है? वर्गाकार लगवाना है। हम 4 गुणे 4 से क्या कर देंगे? भागे, क्योंकि वर्गाकार टाइल लगाना आपको है। वर्गाकार टाइलों की संख्या निकालने के लिए आप यहाँ पर देखिए लिस्ट लिख रहे हैं। चौबीस और 20 का मासा कितना? आपका मासा 4 है। टाइलों की संख्या पूछ रहा है। टाइलों की संख्या बराबर आपका आ जाएगा 24 गुणे 20। टाइलें वर्गाकार आपको लगवाना है 4 गुणे 4। 4 6 24, 4 25 20 आ जाएगा 6 गुणे 5। तो आपको कितना आ जाएगा? 30 टाइलें लगवाना पड़ा, जो ऑप्शन ए में आपको दिया गया है। समझा गया ना? एक आयताकार कमरे की लंबाई 24 और 20 है। उसे बड़े से बड़े आकार की कितने वर्गाकार टाइलें लगाई जा सकती है? मतलब वो कमरे में कितने टाइलें बड़े से बड़े आकार में वर्गाकार में आएंगे? आपको 30 आ जाएंगी। टाइलों की संख्या कितनी टाइल्स है? 30, जो ऑप्शन ए में आपको दिया गया है। मिटा दे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 4 आपका है 20 मीटर लंबाई वाले एक वर्गाकार कमरे में
20 मीटर 20 मीटर लंबाई वाले एक एक वर्गाकार कमरे की फर्श को एक वर्गाकार कमरे के फर्श को वर्गाकार टाइलों से पूर्णतः ढकना है। वर्गाकार टाइलों से पूर्णतः क्या करना है? ढकना है। यदि प्रत्येक टाइलों की लंबाई की लंबाई 50 सेंटीमीटर हो तो 50 सेंटीमीटर हो तो आवश्यक टाइलों की न्यूनतम संख्या कितनी है? आवश्यक टाइलों की न्यूनतम संख्या कितनी है? ऑप्शन ए आपका दिया गया है 400, बी आपका 1600, ऑप्शन सी आपका है 1200, ऑप्शन डी आपका है कितना है? 200। क्या कहा है? देखिए 20 मीटर लंबाई वाले एक वर्गाकार कमरे की फर्श को वर्गाकार टाइलों से पूर्णतः ढकना है। एक 20 मीटर लंबाई का क्या है? वर्गाकार कमरा है। कैसा कमरा है? वर्गाकार कमरा है। 20 मीटर लंबाई वाले एक वर्गाकार कमरा है। कह रहा है वर्गाकार टाइलों को पूर्णतः ढकना। टाइलों से क्या करना है? इसे कमरे को पूर्णतः ढकना है। यदि प्रत्येक टाइलों की लंबाई कितना है? 50 सेंटीमीटर। मतलब इसमें जो टाइल्स लगाई गई है आपकी वर्गाकार टाइल्स है, इसमें प्रत्येक की लंबाई कितनी है? लंबाई जो हमें कितनी है? 50 मीटर की है। कितने हैं? 50 मीटर की है आपका। मतलब जो लंबाई है वर्गाकार में है, टाइल्स से वर्गाकार में है तो क्या है? लंबाई इसकी जो है भुजंग इसकी कितना है? 50 सेंटीमीटर की आपके यहाँ 50 सेंटीमीटर। तो आवश्यक टाइलों की न्यूनतम संख्या मतलब इस कितनी टाइल्स है इतने न्यूनतम है आपको लगाई गई है कमरे में, पूछा जा रहा है आपको। देखिए यहाँ पहले आपको दिया है टाइल्स जो आपको कितनी है? सेंटीमीटर में दिया है। टाइल्स की लंबाई कितना है? सेंटीमीटर में। और यहाँ आपका जो लंबाई है कमरे की 20 मीटर में है। फिर 1 मीटर बराबर आपका क्या होता है? 100 सेंटीमीटर। कितना? 100 सेंटीमीटर। तो 20 मीटर बराबर कितना होगा? आ जाएगा 20 गुणे 100 बराबर कितना आ जाएगा? 2000। कितना आ गया? 2000। यहाँ आपको वर्गाकार है, टाइल्सों की संख्या को क्या करना है? टाइलों की संख्या बराबर आपका आ जाएगा 2000 गुणे 2000 बटे 50 गुणे 50। 50 गुणे 50। 0 0 से कट जाएगा। 5 चौके 20 4, 5 चौके 20 400। 400 गुणे 4 बराबर कितना आ गया? 1600। कितने टाइल्स है? टाइल्स संख्या कितनी रहेगी? 1600। ऑप्शन डी आपका सही हो गया। आगे समझ में नोट कर लीजिए।
मिटा दे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका दिया गया है। देखिए क्या दिया है, कह रहा है आपका एक वर्ग की भुजा, क्वेश्चन नंबर 5 आपका, एक वर्ग की भुजा कितना है 20 सेंटीमीटर है। कितना है 20 सेंटीमीटर है। यदि यदि वर्ग की भुजा को यदि वर्ग की भुजा को 3 गुना कर दिया जाए तो 3 गुना कर दिया जाए तो नया क्षेत्रफल होगा। तो नया क्षेत्रफल होगा। इस टाइप का क्वेश्चन कुछ अभी कुछ देर पहले आपको कराया है, उसमें आपका केवल क्या पूछा गया, परिमाप पूछा गया था। यहाँ आपको क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्या है इस टाइप का क्वेश्चन अभी पीछे आपको कराया है, आप लोग बताइए हल करके। ऑप्शन डी आपका है, ऑप्शन ए आपका है 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी आपका है 6600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी आपका है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी आपका है 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर। करा एक वर्ग की भुजा कितना है 20 सेंटीमीटर। यदि वर्ग की भुजा को 3 गुना कर दिया जाए तो नया क्षेत्रफल क्या होगा। मतलब एक वर्ग है जिसकी भुजा कितना है 20 सेंटीमीटर। देखिए आपका ए वर्ग है, आपका क्या है वर्ग है, इसकी भुजा जो है कितने की है 20 सेंटीमीटर की है। कितने सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है यदि वर्ग की भुजा को 3 गुना कर दिया जाए। जो वर्ग की भुजा 20 है, अब इसी भुजा को 3 गुना कर दिया जाए तो एक नया वर्ग बन रहा है। नया वर्ग क्या बन रहा है आपका, नया वर्ग आपको बन रहा है, नया वर्ग की भुजा कितना है, इसका 3 गुना है। 20 का 3 गुना कितना होगा, 20 का 3 गुना कितना होगा 7 है। इसकी भुजा कितनी है 7 है, 7 है, 7 है। ये आपका पुराना वर्ग है। क्या है ये आपका पुराना वर्ग है, पुराना वर्ग। और यहां आपका ये क्या है नया वर्ग है। कितना नया वर्ग। तो पूछ रहा है नए वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो नए वर्ग का नया क्षेत्रफल मतलब नए वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला क्षेत्रफल आपका नहीं पूछना, केवल आपको पहला दिया था एक वर्ग की भुजा 20 सेंटीमीटर है। यदि वर्ग की भुजा को 3 गुना कर दिया जाए, पहला वर्ग आपका 20 सेंटीमीटर भुजा का था, इसको कह रहा है 3 गुना बढ़ा दिया जाए। 20 का 3 गुना बढ़ा कितना आ गया 7 आ गया। 20 गुणे 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 7। 20 का 3 गुना 60। जो नया वर्ग आपका बना है उसकी भुजा 60 सेंटीमीटर की है। तो पूछ रहा है नया क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो नया क्षेत्रफल आपको आ जाएगा, नया क्षेत्रफल आपका आ जाएगा ए स्क्वायर होता है। ए का मान हमारा यहाँ कितना है 60 है। तो 60 गुणे 60 बराबर कितना आएगा 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन क्या है ए सही है, नोट कर लीजिए। और वर्ग और आयत से जो भी क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपको पूछा गया था सब आपको हमने
सॉल्व करा दिया है। आयत वर्ग समाप्त हो गया, आयत समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट क्लास से नए न्यू टॉपिक चालू करेंगे, जो भी होगा आप लोग कर देखिएगा। आपकी अगर वीडियो पसंद आए ज्यादा से ज्यादा शेयर किए, लाइक किए, सब्सक्राइब किए चैनल को। धन्यवाद।